कल कर लूंगा, ये 3 शब्द सुनने में जितने मासूम है उतने खतरनाक है। जब किसी से कहा जाता है कि भाई एग्जाम की तैयारी कर लो, कल करूंगा। जब किसी से कहा जाता है थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, उठो बिस्तर छोड़ो, तो कंबल के अंदर से आवाज आती है कि कल करूंगा। जब किसी से कहा जाता है कि ऑफिस का जरूरी पीपीटी बना लो, कल बना लूंगा। बिजली का बिल भरा, कल भर आऊंगा। आज बात करूंगा प्रोकास्टिनेशन की। जानबूझकर चीज़ों को टालते रहने की एक आदत, ये एक ऐसा मीठा जहर है जो हमारे गोल्डन फ्यूचर को खा जाता है। और काम को टालने की ये बीमारी सदियों पुरानी है। 600 साल पहले कबीरदास जी ने लिख दिया था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भौरी करेगा कब। मतलब उस जमाने भी लोगों को चीज़ों को टालने की आदत थी, लेकिन आज के नए समाज के अंदर एक नया दोहा चल रहा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है अभी पड़े हैं बरसों। और ये दोहा लिखा है एक पाखंडी कवि ने, श्री श्री आलसीनंद जी महाराज। कहानी सुनाता हूँ। 2017 में एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इंटेलिजेंट था, रिसोर्सेस थे, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। केवल एक चीज की कमी थी और वो है एक्शन। हर बार किताब देखकर वो कहता कि कल करूंगा और उसका कल कभी आया ही नहीं। 3 अटेम्प्ट वेस्ट हुए और वो डिप्रेशन में चला गया। जब उससे पूछा गया कि कहाँ पर चूक हुई, तो उसने कहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैंने पढ़ाई को टाल दिया गया और यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण था। दोस्तों, रावण ने भी अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को यही सीख दी थी कि मैं टालता रहा, मैंने काल को बंदी बना रखा था और मैं उसको टालता रहा कि कल मार दूंगा, और एक दिन ऐसा आया कि काल ने मुझे ही मार दिया। एक बड़ी गहरी बात आपको बताता हूँ, जो काम हमको नहीं करना चाहिए हम उसको तुरंत करते हैं, और जिस काम को हमें करना चाहिए उसको हम टाल देते हैं। रावण को भी माता सीता का हरण वो तुरंत कर लाया, जबकि उसके लिए सबसे जरूरी जो काम था वो था उसको काल को मारने का, जिसको वो टालता रहा। आज प्रोक्रास्टिनेशन की साइकोलॉजी के बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, क्या इंसान सभी करने वाली चीज़ों को टालता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वो उन चीज़ों को कभी नहीं टालता जिसको करने में तुरंत उसको रिवॉर्ड मिलता है। वह उन चीज़ों को टालता है जिनको करने में तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता है। कभी गौर कीजिएगा, मूवी देखने के लिए हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, उसको टालते नहीं। पार्टी करना है, 5 मिनट में तैयार होकर मैं आ रहा हूँ, हम उसको टालते नहीं। नशा अगर करना है तो तुरंत करते हैं, और अगर बस चले तो अभी करते हैं, उसको हम टालते नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवी देखने में तुरंत हमको रिवॉर्ड मिलता है, इंटरटेनमेंट होता है। पार्टी करने में हमें तुरंत हैप्पीनेस फील होती है। नशा करने में तुरंत सुरूर चढ़ता है एंड उसका तुरंत हमको रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए हम उसको टालते नहीं। यही समझना है कि जहाँ जहाँ हमको मज़े आते हैं, जहाँ मज़ा मिलता है, वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को टालते नहीं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ, सुबह जल्दी उठना, किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों में हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता है, इसलिए हम इन कामों को टालते रहते हैं। क्या किताब पढ़ने से आप अगले दिन जीनियस बन जाएंगे? नहीं। क्या आप एक्सरसाइज करने पर आने वाले 10 दिनों के अंदर आपके 6 पैक बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम इन चीज़ों को टालते रहते हैं। इंसान के लिए जो सबसे बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, हम उन कामों को हमेशा के लिए टालते रहते हैं। कोई भी इंसान जब किसी भी काम को टालता है तो उसके पीछे का एक रीज़न होता है, और उस रीज़न को हम समझते हैं परफेक्शन। हर इंसान एक परफेक्ट टाइम की वजह से किसी भी काम को शुरू नहीं करता। उसे हर चीज़ के अंदर परफेक्शन चाहिए। परफेक्ट उसके लिए टाइमिंग होना चाहिए, परफेक्ट सिचुएशन होना चाहिए, परफेक्ट उसका मूड भी होना चाहिए, और इस परफेक्शन के चक्कर में वो किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता। 10 रुपये वाला बिस्कुट की रील वायरल होने से पहले उसने 5000 पोस्ट वो कर चुका था, एंड हर पोस्ट करते करते वो एक दिन परफेक्ट बन गया। क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में आपसे जो एक्शन है वो हमेशा आपके से दूर होता हुआ चला जाएगा। फ्रेंड्स, कहीं लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं मेरा काम गलत ना हो जाए, इसलिए वो उस डर के कारण किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते
एंड इसलिए परफेक्शन के चक्कर में उनसे उनकी सफलता हमेशा दूर चली जाती है, क्योंकि वो प्लानिंग पे प्लानिंग प्लानिंग पे प्लानिंग प्लानिंग के चक्कर में हमेशा घूमते रहते हैं और वो प्लानिंग कभी भी उनकी परफेक्ट नहीं बनती। याद रखना, जब भी सोच गहरी होती है तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपको शुरुआत करना है, जब आप शुरुआत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। एंड सही टाइमिंग का, सही मूड का इंतजार ना करते हुए शुरुआत आपको करना है। अब बताता हूँ काम को टालने का दूसरा कारण, ओवर कॉन्फिडेंस का होना। ये वह लोग होते हैं जो सुपर ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। इनको लगता है मुझे क्या जल्दी है, मैं तो कर लूँगा, कभी भी कर सकता हूँ। एंड ये काम को टालते रहते हैं। जब काम की डेडलाइन आती है और जब टेंशन बढ़ता है तो ना काम के अंदर क्वालिटी रहती है एंड ना मन शांत रहता है। इसीलिए ये फिर हड़बड़ाहट में उस काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन सुपर ओवर कॉन्फिडेंस होना सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि टैलेंट के होने से इस दुनिया के अंदर काम नहीं बनता है। समय पर स्टार्ट करना बेहद जरूरी होता है। ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े बड़ों की लूटियां डुबोई है। खरगोश, याद है आपको, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि केचुआ पीछे है, मैं अभी सो लेता हूँ, और उस खरगोश ने पूरी बिरादरी की नाक कटवा दी। अगर खरगोश सोया ना होता तो केचुआ कभी भी जिंदगी के अंदर जीत नहीं पाता। इसलिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत होना। अब अगली तरह के वह लोग होते हैं जो काम को टालते रहते हैं, विचलित मन वाले, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जानते हैं आप? फोकस की कमी। ये किसी भी काम को शुरुआत कर देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद इनका ध्यान इधर उधर भटकना स्टार्ट हो जाता है, कभी मोबाइल के नोटिफिकेशन में, कभी इंस्टाग्राम की रील में, और ये इधर उधर फुदकते रहते हैं। ये किसी भी काम की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन इन्हें नई नई चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाता है और उस काम को ये कभी भी कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं। एंड ना उस काम के अंदर क्वालिटी रहती है, ना उस काम को कभी ये पूरा कर पाते हैं। फिर मन थका हुआ रहता है, मन हारा हुआ रहता है, और एक गिल्टी फील इनके अंदर होती है। एंड ये अपने आप को कन्विंस करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, और कुछ देर मोबाइल देखने के साथ साथ घंटों इनके कब निकल जाते हैं इनको पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए फोकस की कमी, और फोकस का जो डिसिप्लिन आता है वो आपको डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा एक्शन से। जब आप एक्शन लेंगे तभी फोकस का डिसिप्लिन आपका बिल्ड होगा। तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको उस पर फोकस होना पड़ेगा एंड एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप उससे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब काम को टालने का सबसे बड़ा कारण एक और होता है, वो है डर। लोग किसी भी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा। इस तरीके का जो सेल्फ डाउट होता है ये इनको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जब भी इनके पास कोई नया मौका आता है तो ये अपनी कमजोरियां गिनने बैठ जाते हैं, अपनी ताकत को नहीं गिनते हैं। इसीलिए ये हर काम को शुरुआत ही नहीं कर पाते। ये असफलता से इतने डर जाते हैं क्योंकि कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं हुआ है और ना पहली बार में कभी सफल होगा। सफलता तभी मिलती है जब आप शुरुआत करते हैं। इस दुनिया के अंदर हर इंसान पहली बार में सफल नहीं हुआ है। थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार में 10,000 बार वो फेल हुए। KFC के मालिक की रेसिपी 1009 लोगों ने ठुकराई। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मेरे जीवन में 9,000 जो 100 थे वो मिस हुए, इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल पर्सन बना। इसीलिए डरिए मत, शुरुआत कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम तो समझ ली हम, अब इलाज पर बात कर लेते हैं। 7 पॉइंट बताऊंगा, 2026 में अगर अमल किया तो प्रोकास्टिनेशन आपके दिमाग की दही नहीं करेगा। छोटे कदमों से शुरुआत करें, पूरे काम को कुछ हिस्सों में आप बांट लें। उदाहरण के लिए अगर आपको एक किताब पढ़ना है तो 5 पेज पढ़ने की आप शुरुआत करें। अगर पूरा PPT बनाना है तो 2 पैराग्राफ का PPT आप बनाएं। जब आप ये काम कंप्लीट करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होंगे, जो डोपामिन आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे और उस काम को करने में आपको आसानी होगी। दूसरा, 5 मिनट रूल्स अपनाएं। अगर किसी भी काम को करने का मन नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप शुरुआत करें, और वो 5 मिनट आपके कब 50 मिनट के अंदर बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाए। और आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ है तो वो मोबाइल है। मोबाइल को साइलेंट कर दे, उसे किसी लॉकर में रख दे, क्योंकि कभी कभी काम के बीच में अगर हम इंस्टाग्राम खोल लेते तो घंटों लग जाते हैं हमें वापस आने के लिए। इसलिए इस चीज़ से दूरी बना के रखें। फोर्थ, काम के पीछे का व्हाई को याद रखिए। जब भी किसी काम को करने का मन अगर नहीं हो रहा है तो आप उस काम को करने के पीछे का व्हाई को याद करिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, क्यों ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए अगर आप पीपीटी बना रहे हैं और वहाँ से आपका प्रमोशन होने वाला है तो उस काम को आप कर लेंगे। व्हाई आपका मजबूत होना चाहिए किसी भी काम को करने के पीछे। पांचवा, डेडलाइन खुद तय करिए, क्योंकि किसी भी काम को करने की अगर डेडलाइन नहीं है तो आपका दिमाग समझेगा कि अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। इसलिए आपने खुद डेडलाइन तय कीजिए। डेट के साथ टाइमिंग भी फिक्स कीजिए कि इस काम को इस डेट पर इस टाइमिंग के पहले मुझे फिनिश करना, और उसको आप फिनिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच। छठा, परफेक्शन को छोड़िए, प्रोग्रेस को आप पकड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कभी भी परफेक्ट टाइमिंग और मोमेंट कभी भी नहीं आना है। किसी भी काम की शुरुआत आपको करना पड़ेगी, इसीलिए लोग टालते रहते हैं। तो परफेक्शन को छोड़ना है, प्रोग्रेस को पकड़ना है और शुरुआत आपको करना है। आखिरी, खुद को कभी भी दोष मत दीजिए। अगर दोस्त इसके पहले अगर आपने टाल मटोल अगर की है तो अपने आप में गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि वो अतीत था, आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। आज आपको शुरुआत करना है, क्योंकि टाल मटोल की जो जड़ है वो डर और आलस के अंदर है। डर को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो है एक्शन। और एक्शन जो आज करेगा वही कल को जीतेगा। और प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक आदत है, और इस आदत को बदला जा सकता है। और बदलने के लिए आपकी सही प्लानिंग हो, आपके अंदर डेडिकेशन हो, एक्शन हो, सही फोकस हो, तो आप इस आदत को बदल सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बेस्ट वर्जन अगर देखना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो आपको शुरुआत करना पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और 2026 में जिसको भी प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी है, टाल मटोल की आदत है, आप सोचिए, उन लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।